आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 14 अप्रैल तक कपकोट में होने जा रहा है, जो केदारी बगड़ मैदान से ज्वालेक तक होगी। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया, इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए देश भर से पायलट प्रतिभाग करने के लिए बागेश्वर पहुंच रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया, ऐसा पहली बार होने जा रहा है प्रदेश में, और इस पहली बार होने वाली चैंपियनशिप में आर्मी, नेवी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम रेजिमेंट, हरियाणा सहित सिक्किम के पायलट हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है, सोमवार को पिथौरागढ़ के पायलट मनीष मखोलिया ने हवा में 53 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उन्होंने बताया, इस प्रतियोगिता को लेकर सभी बेहद उत्साहित है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए भी ये बेहद रोमांचक भरे क्षण हैं। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से इस बार जो है जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के केदारी बगड़ में जो है 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग ओपन एक्यूरेंसी प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें देश के 8 राज्यों की टीमें यहाँ पर प्रतिभा करेंगी। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इंडियन आर्मी, सिक्किम, असम, यूपी, उत्तराखंड की टीमें यहाँ प्रतिभा कर रही हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 पायलटों की यहाँ पर प्रतिभा करने की संभावना है। और इसमें हमारी लगभग तैयारी हो गई है। हमने वहाँ पर मैदान में टेक ऑफ जो जाले होगा वहाँ पर भी तैयारी कर ली है। लैंडिंग जो हमारा प्लेस है केदारीपुर, वहाँ भी तैयारी कर ली है। और जो भी हमारे पायलट्स आ रहे हैं उनकी आवाज़ भोजन की व्यवस्था हमने जनपद बागेश्वर में पूरी कर ली है। अच्छा, मौसम बिगड़ता है तो उसको लेकर बोट है वो मौसम ठीक है, इनकी जगह मौसम बिगड़ जाता है मौसम, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा रखेंगे। पर्यटन विभाग वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं परखने के लिए आज प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मकसद वक्त पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में ये मॉक ड्रिल की गई। देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19, सीजनल इन्फ्लुएंजा और अन्य श्वसन संबंधी रोगों से बचाव नियंत्रण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर हल्द्वानी में भी प्रशासनिक अमले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा, संदिग्ध रोगियों के पर्याप्त सैंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। जिनमें कोविड की संभावना लग रही है उनको आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि अगर मामले बढ़ते हैं तो सब कुछ कंट्रोल में रहे और सभी मरीजों को पर्याप्त उपचार मिल सके। निश्चित भारत सरकार की डायरेक्शन पे 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप घोषित की जा चुकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पे कवायद चल रही है। शीघ्र ही या तो कोई ना कोई व्यवस्था इसमें शासन के स्तर से की जाएगी, और यदि कोविड केसेस बढ़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी अपना होमवर्क हुआ है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी तो जिला प्रशासन गाड़ियों की व्यवस्था चाहे वो प्राइवेट से करनी पड़े या अदर डिपार्टमेंट से रिक्विजिट करनी पड़े, तो उसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं, और अभी बेस में अगर आप देखें तो हर हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास कम हैं, लेकिन एक एक दो हर एक के हैं। डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी, जैसा अभी CMS मैम बता रही थी कि 50% हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास उपलब्ध है, और आने वाले समय में जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो प्रशासन पूरा हमारा साथ देगा। और जैसे पहले भी हमें प्रशासन के द्वारा ही गाड़ी उपलब्ध कराई थी, तो गाड़ी का ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, आज मॉक ड्रिल है तो कोविड की समझ से तैयारियां हमने देख रहे हैं, और बेस में बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं। जहां हमारे 300 LPM और 600 LPM के ऑक्सीजन प्लांट भी संचालित है और फंक्शनल भी है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की भी तैयारी कर दी गई है। इमरजेंसी वार्ड्स में भी सारी तैयारियां हैं। मल्टी पैरा मॉनिटर्स भी कार्यशील है। आपने देखा होगा फ्लू क्लिनिक भी फिर संचालित कर दिया गया है, जहाँ सैम्पलिंग्स भी हो रही है। बिल्कुल डरने की घबराहट की बात नहीं है। जो भी पॉजिटिव भी आ रहा है, हम उनके घर में कॉल कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेट कराया जा रहा है 7 दिन के लिए, और उनको कॉल करके जो भी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जांच कराना आवश्यक है। और जो भी मेडिसिन पूर्व में चलती थी वही हम उनको दे रहे हैं, जो टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल है, विटामिन C है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, देखिए कोविड मतलब एक ऐसा वायरस है कि हमें खुद को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाना है, जैसे मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और इसी में घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है।
ये निश्चित भारत सरकार की डायरेक्शन पे 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप घोषित की जा चुकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पे कवायद चल रही है। शीघ्र ही या तो कोई ना कोई व्यवस्था इसमें शासन के स्तर से की जाएगी, और यदि कोविड केसेस बढ़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी अपना होमवर्क हुआ है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी तो जिला प्रशासन गाड़ियों की व्यवस्था चाहे वो प्राइवेट से करनी पड़े या अदर डिपार्टमेंट से रिक्विजिट करनी पड़े तो उसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं, और अभी बेस में अगर आप देखें तो हर क्या कहेंगे हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में सीमित समय के लिए रखे गए उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में उपनल कर्मचारी धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है। प्रदेश सरकार कोविड महामारी के दोबारा प्रकोप को देखते हुए हमारी तैनाती को 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, इसकी सुगबुगाहट लग रही है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हमें स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारे अभी 24 दिन पूर्ण हो चुके हैं, महीने में अब 6 दिन और बचे हैं लगभग, और अभी तक सरकार ने ना हमारी सुध-बुध ली है, ना अभी हमारे बारे में कुछ सोचा है। खाली आश्वासन देते हैं कि आपके खाली पदों के हिसाब से समायोजन कर दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है और ना सरकार ने हमको कोई अभी आश्वासन दिया है। यहाँ पर को अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन जारी है, और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों की मांग पूर्ण हो जाए, जिससे धरना खत्म हो जाए। कोविड भी आपको पता है कि कोविड बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा तो ये हमको दोबारा नौकरी में रखेंगे तो 6 महीने के लिए तो हम कर्मचारी यहाँ पर को नौकरी करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। हमको खाली पदों में परमानेंट नौकरी मिले, जॉब मिले सभी कर्मचारियों को, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है भुखमरी की कगार में हम लोग पहुंच गए। ना 6 महीना आप हमको रोजी रोटी देते हैं, 6 महीने के बाद हमें बाहर कर देते हैं, तो ऐसे में तो बहुत गंभीरता का विषय। हरिद्वार में लक्सर के सुल्तानपुर कस्बे में इन दिनों प्रस्तावित रूप से अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियां विरोध कर रहे हैं और पुलिस चौकी के इसी अस्थायी निर्माण के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया, स्थानीय पंचायत पुलिस चौकी के स्थापना का विरोध जताया है। उप जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों के मुताबिक सुल्तानपुर में ईदगाह के पास एक वैवाहिक समारोह के आयोजन के उद्देश्य से एक पंचायत घर निर्माण कराया गया, मगर वहां स्थायी पुलिस चौकी की प्रस्तावना से उनके द्वारा इनकार किया जा रहा है। वहीं जब जनप्रतिनिधियों के मुताबिक उप जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें सुनवाई और समाधान का आश्वासन दिया है। पूरा मामला सुल्तानपुर में एक पंचायत घर है ईदगाह के करीब, और हम लोग अभी 5 दिन पहले एसडीएम साहब से मिले थे, हमने इनसे बात रखी थी। साहब ये पंचायत घर, बारात घर, ये गांव की जो गरीब लोगों की बेटियों की शादी होती है, उसके लिए ये कभी 2012 में विधायक जी हाजी तस्लीम जी ने बनवाया था। तो इसमें बारात रुकती है, और बारात के बाद में जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, तो कुछ समय के लिए वो लोग भी इसमें रहते हैं। वहीं मसूरी में एक ट्रक नो एंट्री जोन में घुस गया, जहां 5 दुकानों को उसने भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रक ने कई दुकानों के छज्जे और एक दुकान को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। व्यापारियों ने बताया, देर रात नो एंट्री में एक जो ट्रक है वो घुस गया और करीब 5 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए आगे बढ़ता गया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर बाजार के लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया, पुलिस द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले भी कई बड़े ट्रकों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है दुकानों को, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कई दुकानों के ऊपर लोगों के आवास भी बने हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना कभी कभी करना पड़ता है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा, पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।